चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट, व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, इंडक्टर, इंडक्टर के पास क्या होता है? इंडक्टेंस, उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एल। कैपेसिटर, कैपेसिटर के पास क्या होता है? कैपेसिटेंस। एंड ओमिक रजिस्टर, ओमिक रजिस्टर सिंपल वायर, उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी इंडक्टर के पास इंडक्टेंस, कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस और ओमिक रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है। अगर ये तीनों सर्किट में हो, और ये आपको बता दूं डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अल्टरनेटिंग करंट। बहुत लोग बोलते हैं मुझसे कि बहुत हार्ड अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए पूरा अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेशन। थैंक यू। फिर बोल रहा हूं, अगर आपको हार्ड लगता है अल्टरनेटिंग करंट तो सबसे आसान टॉपिक बताऊंगा, दुनिया में सबसे आसान आपको अल्टरनेटिंग करंट ही लगेगा। पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी डिमांड पे, आपके व्यूज कैसे रहते हैं, आपके कमेंट्स कैसे रहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ओके, थैंक यू। व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, इंडक्टर, इंडक्टर कुछ नहीं होता, वायर को अगर स्पाइरल शेप में कर दिया जाता है, कॉइल जिसको बोलते हैं कॉइल, स्पाइरल शेप में शो करते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टर। होता वायर का फॉर्म है, वायर का ही फॉर्म होता है, लेकिन शेप कैसे आनी चाहिए? कॉइल की तरह, तभी इसको कॉइल सिंबल है। ये इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टेंस। सी कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटर इज द फिजिकल डिवाइस। ओमिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ओमिक रेजिस्टेंस वायर है। ये तीनों इन सीरीज में जुड़े हों। किसमें जुड़े हों? इन सीरीज में। LCR, हम जानते हैं जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो पोटेंशियल आर डिफरेंट, टर्मिनल पोटेंशियल आर डिफरेंट। तो L के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल VL, C में VC एंड R में VR नाम दे दिया, और नेट टर्मिनल पोटेंशियल इज V। अब इसको बोलते हैं AC सोर्स। जैसे DC बनाते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये DC है। अब यह है AC सोर्स, ऐसे लहराता हुआ बना देते हैं AC सोर्स। AC सोर्स से करंट आई गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। जो करंट इंडक्टर में पास होगी वही कैपेसिटर में होगी, वही रेजिस्टर में होगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई? देयर टर्मिनल पोटेंशियल आर डिफरेंट, VL, VC एंड VR। अब फेजर डायग्राम देखते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा, अगर सर्किट में केवल ओमिक रजिस्टर होता है तो जो पोटेंशियल होता है और आई के बीच जो फेज होता है सेम फेज में होते हैं, मतलब फेज डिफरेंस जीरो। हमने फिर कहा अगर आपको टॉपिक ये हार्ड लगे तो आपके व्यू, सब्सक्राइब और लाइक पे डिपेंड करेगा कि मैं टॉपिक पूरा फुल वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। आप चाहेंगे तो बनेगा। फिर देखिए, VR केवल सर्किट में 3 पॉइंट होते हैं, आपको बता दूं फिर भी समरी में। अगर सर्किट में आइडियल केस है, अगर ओमिक रजिस्टर है तो V एंड I यानी पोटेंशियल एंड करंट आर इन सेम फेज। तो देखिए, केवल ओमिक रजिस्टर होता है तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा VR और IR इन करंट सेम फेज में। हमने इसको दोनों को हॉरिजॉन्टल लिया, बुक की तरह नहीं लिया। अगर सर्किट में केवल इंडक्टर होगा, रजिस्टर नहीं होगा, केवल इंडक्टर होगा, तो V 90 डिग्री फॉरवर्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है और VL देखिए 90 डिग्री फॉरवर्ड है करंट से बता रहा हूं, ठीक। तो VR क्या है? ओमिक रजिस्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी, VL करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर है तो V जो कैपेसिटेंस के कारण जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपेसिटर, लैग बिहाइंड 90 डिग्री लैग बिहाइंड दैट करंट। यानी करंट से ये फॉरवर्ड है 90 डिग्री VL, तो VC क्या होगा? लैग बिहाइंड होगा, यानी करंट से पीछे होगा। समरी में बता दिया, फुल वीडियो आप पे डिपेंड करता है। अब फेजर डायग्राम, VL एंड VC, ये सारा डेरिवेशन फेजर डायग्राम पे आप पे डिपेंड करेगा। VL एंड VC आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है,
90 डिग्री लैग बिहाइंड है फ्रॉम द करंट, दैट इज द 90 डिग्री फॉरवर्ड फ्रॉम द करंट VL। अगर मान लीजिए VL हो 100 वोल्ट, VL कितना हो 100 वोल्ट, और VC हो 30 वोल्ट, और डिफरेंस निकालेंगे VI डिफरेंस VC कितना आएगा 100 माइनस 30 यानी 70 वोल्ट, और कहां जाएगा ऊपर। ये कोई जरूरी नहीं है कि VL ग्रेटर हो, VC भी ज्यादा हो सकता है। अगर VC ज्यादा होगा तो कहां फिगर जाएगा नीचे की ओर, दोनों सही बनते हैं। लेकिन आपकी बुक में ऊपर ही ऊपर दिखाया गया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, VC भी ज्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए VC हो 100, VL 30 हो तो नीचे जाएगा डायग्राम, ठीक। तभी डिफरेंस बनाया मैंने, डिफरेंस ये साइन माइनस नहीं डिफरेंस है, ठीक। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ऊपरी ऊपर जाए, लेकिन आपकी बुक में ऊपर बना लो, कहते हैं सर ऐसे कैसे, ये सब इसलिए बना दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ VL डाउनवर्ड यानी लेग बिहाइंड 90 डिग्री और VL 90 डिग्री फॉरवर्ड, दोनों अपोजिट फेज में। तो ये VL माइनस VC का डिफरेंस ये आ गया इतना, देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी मान लीजिए 100 वोल्ट था, ये 30, 100 माइनस 30 70 ये आ गया, और VR ये हो गया। अब वेक्टर से लॉग पैरेललोग्राम को बनाएंगे, यानी इसके पैरेलल लाइन ये बनाई, ये VR हो गया, और इसके पैरेलल लाइन ये बनाई, और रिजल्टेंट V हो गया। ये किसके पैरेलल लाइन है, इसके, ये किसके पैरेलल लाइन है, इसके। लॉग पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट V एंगल कितना बना रहा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फाई, ये फेज हो गया। ये फिगर आया समझ में कि नहीं? अगर ये फिगर आया है तो बड़ा आसान है। सबसे पहले उस फिगर VR क्या था, I से 90 VR and I are in same phase, VL 90 डिग्री फॉरवर्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, VC 90 डिग्री लेग बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इससे ये ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला V स्क्वायर कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। अब VR क्या रखेंगे, IR, I रेगुलर करंट, IRMS करंट, R ओमिक रेजिस्टेंस यूनिट ओम। यहाँ पे VL IXL, जो रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस, यानी इंडक्टिव इंपीडेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस नहीं, इंपीडेंस भी आगे बताऊंगा। रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट सेम होगी ओम, लेकिन नाम बदल जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो कैपेसिटर के कारण होगा VC = IXC, उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओम यूनिट। जब सर्किट में 2 और मोर देन 2 थिंग आए, कहोगे सर कैसे, या तो LR इंडक्टर हो, रेजिस्टर हो, या रेजिस्टर हो कैपेसिटर हो, या इंडक्टर कैपेसिटर हो, या तीनों हो, 2 और मोर देन 2 थिंग हो, तो टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो देखिए रिजल्टेंट में हमने V में लिखा है कैपिटल Z। जब सर्किट में 2 या 2 से अधिक चीजें जुड़ी हों, LR, CR, ठीक, LC या LCR, तो टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। तो ये वैल्यू V, VL, VC, V इन इक्वेशन फर्स्ट देखते रखते, IZ स्क्वायर होल स्क्वायर, IR होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस डिफरेंस IXC होल स्क्वायर, I स्क्वायर कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूंगा, तो Z स्क्वायर आया, ये Z स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस निकालिए जब सर्किट में LCR हो। अब कहोगे सर फेज कैसे निकाला, कहिए इससे, ये फाई है, tan phi is equal to ट्रिग्नोमेट्री से, tan phi is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan phi is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर VL माइनस डिफरेंस VC अपॉन VR, VL की वैल्यू इससे रखेंगे, VC इससे रखेंगे, VR इससे रखेंगे, I कॉमन लेके कैंसिल, XL डिफरेंस XC अपॉन R, सिंपल सा, देन phi is equal to tan इनवर्स इन ब्रैकेट XL डिफरेंस XC अपॉन R, ये हो गया फेज। XL की वैल्यू लिखनी हो तो ओमेगा L 2 पाई FL, XC 1 अपॉन ओमेगा C 2 पाई FC, इतना क्लियर। अगर आपको ये हार्ड लगे चैप्टर तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा भी, इसके साथ अब रेजोनेंस भी बता रहा हूं, ओके।
अब देखिएगा हमने कहा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अगर सर्किट में LR हो, LC हो या फिर इस तरह सर्किट हो, सर्किट वही है, पहले क्या था तीनों किसमें जुड़े थे, कनेक्टेड इन सीरीज। अब R तो एज इट इज है, ओमिक रजिस्टर, L and C कनेक्टेड इन पैरेलल, L and C कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में होगा तो AC सोर्स तो बेटा ये हो गया, करंट I हो गया, करंट I, यहां करंट आएगी IL, यहां करंट आएगी IC, लेकिन हमको करंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका पोटेंशियल ले लिया VR, इसका इसका सेम पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ दे कनेक्टेड इन पैरेलल, वही मैंने लिखा है। और ये फॉर्मूला मैंने भी ड्राइव करा था, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC टू द होल स्क्वायर। जब ये पैरेलल में होगा बेटा तो VL इसका जो VL होगा इसके V के इक्वल होगा, तो VL इज इक्वल टू VC। अब जब VL इज इक्वल टू VC रखेंगे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है दोनों पोटेंशियल सेम हो गए। अब फिर VL की वैल्यू क्या होगी, IXL, VC की वैल्यू IXC, पुट कर दिए II कैंसिल, II कैंसिल, तो XL इज इक्वल टू XC। XL को क्या लिख सकते हो, ओमेगा L, ओमेगा क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी। XC हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C, वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा L is equal to 1 upon omega C, by cross multiplication omega square is equal to 1 upon LC, taking root on both sides, omega is equal to square root of 1 upon LC, then we can write as 1 upon root LC। इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कहा जाए एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए तो यहीं तक करना है, लेकिन पूछा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई f, f इज फ्रीक्वेंसी, तो put place the value of omega in our equation, 2 pi f 1 upon root LC, then f is equal to 1 upon 2 pi square root LC, that is known as resonance frequency। अगर ये कंडीशन और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो यही हो जाएगा। ये दो आंसर भी बता रहा हूं, उसमें एक आंसर और जोड़ रहा हूं आंसर। अगर हम VL की जगह VC इक्वल है तो दोनों इक्वल रखेंगे, तो VL इज इक्वल टू VC, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर, V इज इक्वल टू VR, V की जगह IZ, VR की जगह IR, II कैंसिल, Z इज इक्वल टू R, तो ये सर्किट का टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी। हाँ, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अगर आपसे कह दिया जाए जब सर्किट में L और C जुड़े हों, क्या जुड़े हों, L और C, जब सर्किट में, इसी को रफ कर रहा हूं, देखिएगा मैं, सर्किट में L और C जुड़े हों, तब देखिएगा इसी को, ये मैंने कर दिया बेटा, अब L और कैपेसिटर का सिंबल होता है 2 पैरेलल लाइन, ये L है ये C है, तो ये हो जाएगा VC, ये हो जाएगा VL। लेकिन हमने बताया था VL होता है 90 डिग्री फॉरवर्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, एंड VC होता है 90 डिग्री लैग बिहाइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए यहां, ये करंट है I, ये VL है फॉरवर्ड, ये VC है, तब V क्या होगा, ये सब कुछ नहीं, सीधा आप लिखेंगे नेट V इज इक्वल टू VL डिफरेंस VC। ओके, जब VL डिफरेंस VC होगा एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस का मतलब क्या बताया था हमने, V 0 आ जाएगा, मतलब VL इज इक्वल टू VC। अगर ये क्वेश्चन होता है तो भी आपको यहां से लेके आपको यहां तक डेरिवेशन करना पड़ेगा एज इट इज। तो आपके इसमें देखा जाए 2 क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट। ओके, फिर बोल रहा हूं चैप्टर अगर हार्ड लगे तो मैं इसका फुल वीडियो बना सकता हूं, इट्स योर डिमांड। ओके।